अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और प्री मैच एनालिसिस। पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है जी पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड, मेलहाइट पार्क, डबलिन। और मतला जो है वो अबरालूद है, लेकिन एक्साइटमेंट फॉर आयरलैंड जी बिकम्स द 11th टीम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि टेस्ट मैच खेलने जा रही है। पहला टेस्ट मैच जी 1877 में हुआ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड, जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता 45 रन से। ऑस्ट्रेलिया वाहिद टीम है जिसने आज तक अपना इनाग्रल टेस्ट मैच जीता, जिसमें चार्ली बेनरमैन ने 165 रन की इनिंग्स खेली थी। और ऑब्वियसली उसके बाद जो है इंग्लैंड को साथ ही स्टेटस मिला। और देन ऑफ कोर्स अच्छा, ये स्टेटस जो मिला जी ये पहले नहीं मिला, ये टेस्ट मैच खेला गया और उसके 3.5 साल के बाद इसको ऑफिशियली पहला टेस्ट मैच कंसिडर किया गया। इस सीरीज़ में 2 टेस्ट मैच बेसिकली हुए थे। 1890 में साउथ अफ्रीका की आमद हुई जी एज ए फुल मेंबर, तब आईसीसी होती नहीं थी। एंड 1926 में न्यूजीलैंड, 1928-29 में वेस्ट इंडीज़ ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। स्टेटस उनको 1926 में मिला था, ये आपको कम लोग बताएंगे। और उसके बाद 1932 में हिंदुस्तान ने अपना, भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला। स्टेटस उनको एडी डिमेलो ने जो है 1928-29 में दिलवा दिया था। 1952-53 में पाकिस्तान को फुल स्टेटस और मेंबरशिप मिली जी। 1981-82 में श्रीलंका ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, इंग्लिस्तान के अगेंस्ट खेला। फिर इमीडिएटली पाकिस्तान टूर किया जहाँ पे रिबेलियन हो गया और जावेद मियांदाद के अगेंस्ट जो है वो इनिशियली 11 प्लेयर्स ने इनकार किया खेलने से। और ऑब्वियसली दैट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। एंड देन केम इन जिम्बाब्वे जी 1991-92 और बांग्लादेश सन 2001 में उनको आईसीसी ने फुल मेंबर स्टेटस दिया। आयरलैंड बनी जी 11वीं टीम और चंद ही रोज़ के बाद अफगानिस्तान बनेगी जी 12वीं टीम टू प्ले टेस्ट मैच क्रिकेट। तस्करा करना जी, और ऑब्वियसली 11 साल पहले पाकिस्तान जो है जमैका सबाइना पार्क वहाँ पे हारा था जी 3 विकेटों से वर्ल्ड कप का मैच आयरलैंड से। 4 सर्वाइवर हैं आयरलैंड की टीम में जो तब खेले थे। दैट विनिंग कॉम्बिनेशन जी, उसमें विलियम पोर्टरफील्ड, नाइल ओब्रायन, केविन ओब्रायन एंड बॉयड रैंकिन जो हैं ये खेल रहे हैं। आयरलैंड को एक मसला ज़रूर होगा, एड जोइस 39 साल की उम्र में, जिन्होंने इंग्लिस्तान के लिए क्वालिफाई किया था लेकिन उन्होंने फिर डिक्लाइन कर दिया था। इयन मॉर्गन चले गए थे बट ही केम बैक एंड रिप्रेजेंटेड आयरलैंड। 39 साल की उम्र में एड जोइस आज का टेस्ट मैच के खेल रहे होंगे। 36 साल के टिम मोर्टा जो है इस टीम में शामिल है और नाइल ओब्रायन की एज भी 36 साल है जी। केविन ओब्रायन, विलियम पोर्टरफील्ड जो हैं वो 34 साल के हैं। सो ये एज वाली चीज़ जो है ये देखनी होगी। मैच अगर हो मतलब बरालूद है, 80% रेंज सेचुरेशन है जी इस वक्त डबलिन में। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बहुत बातें होनी है। पाकिस्तान की जानिब से 2 डेब्यूटेंट्स आज होंगे जी। इमामुल हक, इंजमामुल हक के जो भतीजे हैं, ही विल बी मेकिंग द टेस्ट टीम एंड उनको मुबारक। एंड फ़हीम अशरफ द ऑलराउंडर जो हैं कहीं से आए कहीं पे आए और अब टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं। और जो इनसे पहले थे वो कहाँ चले गए, उन बेसबातियों पे भी बात करेंगे। हमारे साथ जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ मौजूद हैं। राशिद भाई कैसे हैं? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अजीब सा लग रहा है आज प्री मैच, काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया जी। बाकी आपने जो तस्करा किया पहला टेस्ट, ये पहला टेस्ट नहीं है। कौन सा? ये आज जो है वाहिद टेस्ट मैच है। अच्छा जी, वाहिद टेस्ट मैच है जी। मेरे हेडमास्टर ने करेक्ट किया। आज हमने वैसे सीरियस एनालिसिस करना है। बाकी दूसरा मुझे सोशल मीडिया पे तंबीह आई है कि आज सीरियस करना, आज सीरियस ही होगा। देखिएगा मोहम्मद वसीम आ गए। दूसरा आपने कहा 1932 में इंडिया, वो इंडिया थी या ब्रिटिश इंडिया थी? पूछ रहा हूँ मैं। वो ऑल इंडिया थी। ऑल इंडिया थी। देखें फिर हम भी, अगर आपने ये बातें करनी तो ऑल इंडिया थी और दे टूवर्ड नॉट इंग्लैंड, दे टूवर्ड ब्रिटिश आइजल्स। अच्छा, देखा ना, ये लोगों के लिए नई चीज़, नई चीज़ है। और हमारे साथ जी ऑरेंज टाई में मलबूस इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट के करता धरता हो चुके हैं जी। हर जगह कभी मैच रेफरी होते हैं, कभी कमेंटेटर होते हैं। मोहम्मद वसीम वेलकम। कैसे हैं? बड़ा बोर हुए हैं मेहमान से क्योंकि हम सीरियस हो गए थे। कोई ना फितना था, ना कोई बर्बादी थी, ना कोई तबाही थी। चलें शुरू करते हैं। अभी हम शुरू करते हैं और आज तो काफ़ी कुछ है। और अब्दुल रज़ाक जी, आई ऑलवेज से कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स द वर्ल्ड क्रिकेट एवर सॉ जी। और कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जब ये आते हैं तब डर क्यों जाते हैं? वालेकुम अस्सलाम। घबराहट से जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, कंधे नीचे हो जाते हैं, क्यों? ये कप्तान है, पीटीवी कोच भी है। कुछ ना कुछ अच्छा, अब एक मिनट ज़रा सीरियस बात हो जाए। पीटीवी को की स्पोर्ट्स सेल को हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट कौन है? आप।
तो आप ट्वीट करते हैं कि आई ओ इट टू मोहम्मद वसीम फॉर इनकरेजिंग मी टू मेक अ कमबैक। नहीं वो ये- कप्तानी वाली जो स्टेटमेंट थी पहले, चलें वो ब्रेक में बात बात है कर लेंगे। हमारा एग्रीमेंट हो चुका है इसमें। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। राशिद भाई, बिग डे फॉर आयरलैंड, जी सर। और उनके एक उनका सेटबैक हुआ, उनका जो एक्सप्रेस बॉलर था, जो एक ही उनके पास फास्ट बॉलर था, नेथन स्मिथ 22 साल का, उसका साइड स्ट्रेन हुआ, वो इंजर्ड हुआ है, क्रेग शुक्र यंग आया है, शुक्र है। और बाकी लेकिन बॉयड रैंकिन हैज प्लेड टेस्ट क्रिकेट फॉर इंग्लैंड, और he is कितने playing- डेब्यू कितने हो रहे he is हैं playing for Ireland. उनके इनके तो का- सारे इनके- टेस्ट डेब्यू इस वाई बॉयड रैंकिंग के, इनके काफ़ी प्लेयर्स तो काउंटी से खेलते हैं। बट एड Experience जॉयस है 75 उनके वनडे पास। खेले हुए, इंग्लैंड से भी खेले हुए। जी जी। 79। 79 खेलने से शायद। 79 है। राशिद ने कह रहा है मैं तो अब उसके बाद फवाद आलम के बाद तो ये मैं बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं, लेट टेस्ट क्रिकेट में आए ये लोग, उनको 2007 के बाद आ जाना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है आयरलैंड के लिए, क्योंकि 11 टेस्ट प्लेइंग नेशन, 100 कितने साल हो गए, 150 साल तो हो गए टेस्ट क्रिकेट। 1877। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिकेट फैलाना पूरी दुनिया में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 150 साल में सिर्फ 11 टीमें जो आज अपने टेस्ट डेब्यू हो रहा है उन लोगों का, और वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है आयरलैंड में, मोस्टली रग्बी है या दूसरे गेम्स खेलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आईसीसी को प्रूव करने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो बढ़ावा दे रहे हैं क्रिकेट में, तो उसको भी प्रूव करना था। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट डिसीजन है ये आयरलैंड का या अफगानिस्तान का, इनको पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि वनडे T20 खेल के आप इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। नहीं, अब करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के बाद अब डेवलप करेंगे, जो प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट लानी पड़ेगी इनको अपने क्योंकि सिस्टम के इनकी अंदर। मेजॉरिटी जो है वो वो काउंटी काउंटी में खेलते हैं, काउंटी में खेलते हैं, तो इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आ जाएगी जो काउंटी के साथ खेल सकते हैं। जिस तरह से वेल्स की टीम है, कौन सी, कार्डिफ, गुलमगन, वो एक काउंटी जो खेलती है, इस तरह से ये लोग भी आ सकते हैं, और जो इनकी ग्रेड 2 जिस टाइप की इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें ये जा सकते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट से बहुत फ़र्क पड़ेगा आयरलैंड को, और रियल टेस्ट है आयरलैंड का भी, और उससे बढ़कर पाकिस्तान का इस वजह से कि अंडर प्रेशर खेलेगा। अंडर प्रेशर इसलिए कि एक नई टीम है और डर लगता है कि ऐसी टीम से आपको ये, आपकी भी तो कुछ नई टीम है ना, कॉम्बिनेशन तो नहीं है आपका। लेकिन एक हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की। 1952 में पाकिस्तान का मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आई, टेस्ट क्रिकेट में आई, और लेकिन अंडर 12 प्रेशर। अक्टूबर सन 1953। अच्छा, और बोले उनके कौन से एक प्लेयर, टेस्ट प्लेयर है जो डेब्यू किया था पाकिस्तान की तरफ जो हयात हैं अभी तक? 1952-53 में जी। टेस्ट प्लेयर जो कि अब हयात है, मैं भी आपको गिना तो नहीं है, वकार हसन। तो उनको किसी प्रोग्राम में बुलाएं, बहुत मजा आएगा। वकार हसन। अच्छा, एनीवेज रूसी डिनशॉ भी गए थे, वो फर्स्ट पास ही। और आपको एक मजे की चीज़ बताऊं, उस टूर पे 17 साल के इनको भेजने गए उम्र में खालिद वही आप सोच रहे हैं। अबादुल्लाह गए थे। इनको अच्छा, भेजें। मोहम्मद वसीम साहब, इनको आदत कहाँ से पड़ गई है? आपसे। अच्छा सर, कोई तो है ना जरा। अच्छा वसीम, आप अभी पूछ रहे थे, जो आयरलैंड का पहला टेस्ट प्लेयर था ना, इंग्लैंड से खेला 1890 में, वो ग्रेगर मैकग्रेगर, विकेट कीपर, जो इनके कप्तान थे रग्बी के भी। अच्छा, और एड जॉयस की जो बहन है ना, आइजोबेल जॉयस, वो 20 साल पहले टेस्ट क्रिकेट खेली है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। सो शी हैज प्लेड टेस्ट क्रिकेट, राइट? मैं कहा आपकी मैं नॉलेज में इजाफा Well करूँ। done. नाउ कम कहते हैं वेल डन। नेक्स्ट। राशिद भाई ने वो गलती नहीं निकाली ना, मतलब ठीक ही बोले थे। अच्छा वसीम, अब आए ना ज़रा, जब आयरलैंड, ठीक है कि आज पहला टेस्ट मैच खेल, और आप सारे कहते हैं कि टेस्ट का एक खुमार भी है, एक नर्व भी होगी, नर्वस होंगे, एक्साइटमेंट भी होगी, सेरोटोनिन चल रही होगी, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस जो उनकी कैपेसिटी है उससे कोई या 20% ऊपर हो जाएगी या 20% 30% नीचे हो जाएगी। लेकिन आयरलैंड इन आयरलैंड, और वो जो पिच है जो नज़र नहीं आ रही थी, जो ग्राउंड में कहीं थी, तो उस पे विनिंग द टॉस एंड पुटिंग पाकिस्तान इनटू बैट फर्स्ट। अब अगर आप देखें तो इनके पास एक बॉलर है जो कि शायद आप जब हॉलैंड से खेल रहे थे, आप उनके साथ खेले भी हों, एडी मैकब्रन, और देन ऑफ कोर्स बॉयड रैंकिन मर्टॉक है और टिम मोर्टा। तो ये मतलब तगड़े बॉलर हो सकते हैं उन कंडीशंस में। में हो सकता है। अगर आ जाए ना आपके, हमारे क्या हालात है? देखिए, एक तो जो आयरलैंड के टेस्ट स्टेटस की हम बात कर रहे थे, अच्छी बात है, जब भी कोई नई टीम आएगी किसी भी फॉर्मेट के अंदर तो खुशी की बात होती है पूरे क्रिकेट के हल्के के लिए कि एक और टीम आई है आपकी। तो दूसरा मुश्किल हो जाता है टेस्ट मैचों में, अभी तक सिर्फ
चंद ही टीमें हैं जो पिछले काफ़ी सालों से आई हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उनको स्टेटस मिला है, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि T20 ODI तो आप जैसे हॉलैंड में आप मैट पे खेल के, आप वीकेंड पे भी खेल के आप आ जाते हैं उसमें। तो टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट, तो उसके लिए जब तक आपके पूरा सेटअप नहीं होगा वो मुश्किल हो जाए आपके लिए। तो ये अब ICC ने, ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस पर चांस लिया है कि इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप उस लिहाज से देखें तो नहीं है उस तरह। बिल्कुल ना- ठीक कह ना रहे हैं। अब आप पाकिस्तान का आइलैंड है। पे आपने बड़ी अच्छी बात की है, बल्कि मैं रिजाक को भी इसमें शामिल करूंगा। पहले आप इसका जवाब दें कि आइलैंड में जो सबसे बड़ा इनको प्रॉब्लम आएगा, इनकी ब्रूरीज हैं जो कि बेसिकली स्पॉन्सर करती हैं। आइलैंड में मार्केट स्पेस ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इजाज़त नहीं देती कि आप लंबा रोल ऑन कर दें सीज़न को। सो इनको एवेंचुअली इंग्लैंड, जिसने इन्होंने बात की, ग्लैमॉर्गन जिस तरह वेल्स में खेल रहे हैं, इनको इसी तरह कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा टेस्ट क्रिकेट का? ये मेरा आपसे एक सवाल है कि जो प्लेयर्स हैं वो जब तक सीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स नहीं होंगे, इनका नया स्टॉक काउंटी में नहीं जा सक रहा। ये सारे जो टॉप स्टॉक था ये चला गया, डिटीरियोरेशन है इनकी, इनको काउंटीज ने पिक नहीं किया। जैसे विलियम पोर्टरफील्ड या एड जॉयस को ग्लोस्टरशायर चला गया, केविन ओब्रायन भी खेले, तो अब इनको दिक्कत आएगी। इनको अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट शुरू करनी पड़ेगी। कैसे मैं भी स्टेटस के साथ वो जो फ्रेम ऑफ माइंड है वहाँ पे प्लेयर्स का वो चेंज होगा। अब उनको कुछ नज़र आएगा कि हम टेस्ट क्रिकेटर भी बन सकते हैं, नॉट ओनली कि हमने सिर्फ एसोसिएट मेंबर पहले जैसे खेल रहे थे, T20 या ODI खेल रहे थे, अब इनको टेस्ट मैचेस भी नज़र आएंगे। तो उसमें ICC का रोल आ जाता है। अगर आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे ICC आती है, सिर्फ स्टेटस दे कंपैरिजन अगर आप करें, बांग्लादेश हैज टेकन ऑलमोस्ट 15 years, 15 साल के बाद उनकी टीम इवॉल्व हुई है, जो कंपेटिटिव है, कि वो टेस्ट क्रिकेट में अभी उतनी इवॉल्व नहीं हुई, अपने होम एडवांटेज पे वो ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन 15 साल लग गए, अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अफगानिस्तान ने अब सोचना शुरू किया है कि हमने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। टाइम तो लगेगा, आइलैंड को भी टाइम लगेगा। मैं भी अपनी कंडीशंस के अंदर वो आपको कंपेटिटिव नजर आएंगे। शायद किनिया ज़्यादा डिजर्व करती थी, वही UAE आ जाएं या किसी और मुल्क में चले जाएं तो उनको भी तो प्रॉब्लम होगी, तो टाइम लगेगा इनको। या मानते हैं ना कि कीनिया के पास बहुत ज़बरदस्त स्टॉक था, आसिफ करीम और स्टीवन टिकलो और मॉरिस और डम्बी, और वो मेरे ख्याल में ये दोनों जब ये खेलेंगे मैचेस, अफगानिस्तान भी और जब आइलैंड खेलेगी ना, तो इससे काफ़ी आपको मिल जाएगा जी कि आया हम बाकी मुल्कों के साथ भी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको भी हम ये स्टेटस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो 103 T20 की टीम में तो होगी, मेरा भी चांस बन रहा है, कहीं से तो खेल लेंगे हम, ब्राज़ील से तो खेल लेंगे। अब हो रही है युगांडा में भी युगांडा में। अच्छा बॉस रिजाक भाई, जहाँ तक अब अगर हम आइलैंड की तरफ आते हैं और इनकी टीम को देखते हैं, एक तो इनको एज का इशू आएगा कि दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s, ठीक है। एक ये चीज़ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली इन्होंने सर्वाइव करना, तो आप समझते हैं कि ये एक डिसएडवांटेज होगा आयरलैंड के लिए कि एक्सपीरियंस ज़रूर है लेकिन एज पार्ट जो है वो कोई इतना। देखें, अगर ओवरऑल आयरलैंड की बात करते हैं तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बड़ी अच्छा है कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और मैं समझ इस चीज़ का उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। मैच को जीतना तो अभी नहीं कह सकते कि वो टेस्ट मैच जीतेंगे, जिस तरह की पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग लाइनअप है, बड़ा मुश्किल है राहत को और अब्बास को और आमिर को सर्वाइव करना, स्पेशली इन कंडीशन में। तो ये कि उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो अपने आप को शो करें और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वन साइडेड मैच ना हो, ये ऐसा मैच प्ले करेंगे जैसे कि टेस्ट मैच खेला जाता है। और इनको ये शो करना पड़ेगा। लेकिन रिजाक, इनके कुछ बैट्समैन तो मतलब जिसमें ये आप लोगों ने देखे ही होंगे, आप तो खेले भी होंगे, एड जॉयस हो गया, केविन ओब्रायन हो गया, नाइल ओब्रायन हो गया, विलियम पोर्टरफील्ड हो गया, पॉल स्टर्लिंग है ऊपर, वो इंटरनेशनल लेवल के बैट्समैन है। बिल्कुल है, पर ये टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसका प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो फर्स्ट टाइम ये अभी ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं और वो भी पाकिस्तान टीम के खिलाफ हो। पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग इन कंडीशन में बहुत डेंजरस है। और लेंथ थके हुई थे जी, अगर लेंथ थके हुई थे नहीं, वो आमिर भाई ने तो पीछे गिटियां ही करनी है ना। मुझे उम्मीद है कि इनको चाहिए कि कम से कम 4 दिन तक तो मैच लेके जाएं चले जाएगा, क्योंकि बारिश की इतनी बारिश होनी है कि 4 तो दिन नहीं, तक अच्छा शो अच्छा होगा इनके लिए। अच्छा ये ना हो कि जैसे ऐसा मैच हो कि बिल्कुल आप 2-2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए तो फिर आप कहेंगे ये टेस्ट मैच को स्टेटस मिल के, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे भी क्रिकेट का जो इमेज है ज़रा डाउन होता है। अच्छा, एक अपना ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आयरलैंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो 7 हुए हैं उनमें से 2005 से 2008 तक मुतवातर जीती है, लेकिन अभी जो इनका ग्रेटर नोएडा में मैच हुआ था दिसंबर में
अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान ने किया था 537 8 आउट और एक इनिंग्स और 172 रन से अफगानिस्तान जीत गया था। राशिद खान और वो उन्होंने आउट कर दिए थे नबी ने। तो मतलब कि इसका मतलब है कि अब ये टीम जिसने पीक की थी आइलैंड की, अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड पे थी जब इनको टेस्ट स्टेटस दिया गया। ऐसी देखो बात ही, इनको हमेशा एज मिलता है पिच का और कंडीशन का। जहाँ थोड़ी सी मॉइस्चर होगा, ग्रास होगा, थोड़ा सा इनको हेल्प मिलेगी। ग्रास तो बाबा है, मॉइस्चर भी काफ़ी होएगा। नहीं वो देखो होता है, पर ये कि पाकिस्तानी बॉलरों को भी इनको सर्वाइव करना है ना। ये तो नहीं है कि ये इजीली इनको करेंगे, पर ये कि मुझे है कि ये ज़रा अच्छा, ज़रा बेशक स्लो खेलें, ज़रा 30 से चौथे दिन तक मैच जाना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, पिच के हवाले से अब आपसे बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। लेकिन सवाल आपको छोड़े जा रहा हूँ, वो ये है कि ठीक है कि ग्रास है और जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए तो डू यू रियली थिंक कि वो सीम और स्विंग जो है वो उसी तरह जो हमारे दिमागों में होता है ना लगा आएगा दे हो जाएगा? एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर बॉलिंग एज वेल, सॉफ्ट पिच विद ग्रास। ब्रेक लेने समझ गए ना आप? गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक जी। और कैमरा कट हुआ और हम पशमान थे जी भाईजान। जी सर। सर जी, फोकी विकेट हो सकती है अगर सॉफ्ट क्रस्ट हो और ज़्यादा स्वेट किया हो और ज़्यादा उस जी सर, पहले बैटिंग करनी चाहिए। सब ये बोलेंगे कि पहले बॉलिंग करनी घास पे चाहिए, पहले बैटिंग करनी, पहले बैटिंग करना। सॉफ्ट होगी थोड़ी सी, सॉफ्ट होगी ना, बॉल निकलेगी नहीं, जैसे निकलेगी नेक्स्ट डे हाँ। जब ड्राई होती जाएगी तो तंग करेगी, तंग करेगी। ठीक हो गया। तो यानी कि दिस मीन्स के घास से आपको इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए, आपको Soft ये देखना होगी है कि ना। उसकी सॉफ्टनेस। बॉल घास पे बॉल निकलनी चाहिए, अगर नहीं निकल रही तो टाइम मिल जाता है बैट्समैन को। ठीक, और डिपेंड करता है कि घास कौन सी वाली है, बॉल पड़ के सीम हो रही है नहीं हो रही। कुछ इंग्लैंड की पिचेस ऐसी होती हैं, आयरलैंड में चंद ही मैच खेले हुए इसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पिचेस होती हैं। अगर बॉल पड़ के स्किड नहीं कर रही, निकल नहीं रही है, तो फिर इजी हो जाता है थोड़ा सा बैटिंग लेकिन करना। स्विंग तो करेगा ना गेंद अर्ली पार्ट में। स्विंग मैनेज हो जाता है डॉक। इसमें सीम को प्रॉब्लम होगी कि कौन सी बॉल अंदर आ रही है, आइडिया नहीं होगा ना, तो उसमें लेग भी बोर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमने प्रेस फॉरवर्ड भी करना होगा घास को देखिए देख मैच डॉग अच्छा होगा। इसमें ये कहना कि जब पिच ऐसी आ जाती है ना तो इक्वल मैच हो जाता है। 50% स्टार्टिंग में 50% ही होगा। और आयरलैंड को कोई 500 रन या 400 रन नहीं कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को इतने रन करने हैं। रन अगर इस पिच पे 200, 250, 250 रन होते हैं तो मैच बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक हो गया जी। अपना वसीम मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तानी बैट्समैन शुक्र अदा कर रहे होंगे किस चीज़ का? कि राशि भाई कोच नहीं है उनके, क्यों? पहले बैटिंग करवा देनी थी उन्हें। लेकिन पहले बैटिंग बनती है अगर सॉफ्ट पिच हो। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगा ऐसा। एक तो ये कि उसमें वेदर का भी है ना, कि वो आप जो लेकिन ड्राइनेस आपके की बात bowlers कर भी रहे हैं तो वो ड्राई तो compromise- होनी नहीं पिच। लेकिन आपके उसके बॉलर लिए भी आपको धूप कॉम्प्रोमाइज चाहिए। होंगे ना, आपके बॉलर भी कॉम्प्रोमाइज होंगे अगर सॉफ्ट पिच पे उनको गेंद करना है नया। आगे बॉल फेंके ना, आगे लेंथ एक और ने- चेंज हो जाएगी आपकी जब थोड़ा सा गीला पिच होगा। आवाज थोड़ा सा अच्छा आपने होगा। आगे और बॉल राहत। करने हैं तो मेरे ख्याल में तो पहले बॉलिंग ही करेगी जो टीम जीतेगी। तो करेगी यही, लेकिन हाँ, मैंने अपना हाँ, क्योंकि ये राशि भाई जो बात कर रहे हैं ये डोमेस्टिक में अब कॉमन एक चीज़ हो गई है। 5-6 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी चीज़ के घास वाली पिचों में। पहले तो था ना कि टॉस जीता, आंखें बंद करके आपने बॉलिंग कर ली, उसके बाद बैटिंग अब स्टार्ट हुई है। अब टीमों को पता चलना शुरू हुआ है, जो थ्योरी अभी राशि भाई ने बताई है कि पहले दिन बॉल इतना निकलता नहीं है, बैट्समैनों को टाइम मिलता है। लेकिन वहाँ पे फिर वेदर कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे धूप होती है, वेदर तो हैवी है थोड़ा-सा। और हाँ, तो वो डेढ़ एक चीज़ें दिन तो consider वैसे ही फारिग हो करके- जाएगा बारिश से। तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा कि वेदर कंडीशन के ऊपर। तो अगर धूप नहीं है, पिच ने ड्राई नहीं होना, इसी तरह रहना है, तो फिर तो प्रेफर करेंगे बॉलिंग करना ही। लेकिन उम्मीद है कि हमारे बॉलर्स इन पिचों के ऊपर बॉल करेंगे, आगे करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ आमिर पे। से आगे गेंद नहीं होते। अब देखिए और अब अगर तो आपको काफ़ी याद प्रेशर हो- बिल्ड हो गया है, जैसे अजहर महमूद स्टेटमेंट्स दे रहा है जी आमिर को कुछ करना और होगा। रिसेंटली आमिर ने शायद ये भी कहा है कि वो इतना इंक्लाइन नहीं है टेस्ट मैचेस खेलना और वो अपना कैरियर जो है उसको शिफ्ट करना चाह रहा है टू लिमिट, रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है टू लिमिटेड ओवर्स। चलो वो तो इस टेस्ट मैच के बाद पता चलेगा ना। वो जब अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद आप एक स्टेटमेंट देते हैं ना, उसकी कतौर होती है। जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है फिर आप एक स्टेटमेंट देते हैं, उसकी समझ नहीं आती। ठीक, राइट जी। आमिर के लिए टेस्ट होगा, चैलेंज होगा, टेस्ट मैच है। अब हम अगर नाम को साइड पे रखें, परफॉर्म नहीं हुआ
एक पंजा लगा हुआ है जब से वापस आया, ऑलमोस्ट 3 years नाउ, तीसरा साल शुरू हो गया है इस रिटर्न, और एक पंजा है सिर्फ, वो भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 6 आउट किए थे। देखें पहले तो ऑपोजिशन देखी जाती है, Yeah. और आयरलैंड की टीम मैं समझता हूँ कि उस स्टैंडर्ड पे नहीं है कि जिस लेकिन तरह रजी जो ऊपर के ओपनर्स हैं और जो पहले 4 बैट्समैन हैं वो तो यार बड़े नहीं, वो प्रोलिफिक बात- बैट्समैन हैं, उनकी 20-20-100 हैं। नहीं, बात यह है कि बात इस चीज़ में आ जाती है आपके टैलेंट पे, कि आप आमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आयरलैंड उस तरह प्रेशर नहीं देगी जिस तरह दूसरी टीम में देती हैं, जैसे इंग्लैंड की होगी, न्यूजीलैंड की होगी, ऑस्ट्रेलिया की होगी। ठीक, तो इसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब बॉलर इंजॉय करता है तो विकटें मिलती हैं, और हमें पास में ये देखा गया कि ये दूसरी टीम में जो अच्छी टीम है उसके खिलाफ थोड़ा सा ना प्रेशर इसने फील किया है, बॉल थोड़ा सा पीछे, या ये फेंकता आगे है, बॉल पीछे गिर जाता है। जब ये सिचुएशन आती है, एक्शन और अलाइनमेंट का भी मसला नहीं, नजर actually आता ये है बाद सारे आपके कॉन्फिडेंस लेवल होता है बॉलिंग में। Okay. अगर आप किसी टीम का प्रेशर ले जाते हैं तो फिर आप उस तरह बॉलिंग पे नहीं जाते, आप सर्वाइवल पे चले जाते हैं। कि ये क्रिकेट ऐसी है जैसे आमर जैसा बॉलर हो और अटैक ना करे बैट्समैन पे, ये हो नहीं सकता। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली कि इसके माइंड में थोड़ी सी ऐसा है कि ये प्रेशर लेता है अच्छी टीमों का, अच्छे प्लेयरों का, तो इस तरह फिर आपकी बॉलिंग थोड़ी सी पीछे आ जाती है। जब पीछे आती है तो विकेट नहीं मिलती। में। आमिर पे कुछ अगर कहना चाहें? नहीं, टोटल ओवरऑल अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो उसमें यह कि थोड़ा सा पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, शायद कि आगे बॉल जोर नहीं लग रहा तो एटलीस्ट लेंथ के ऊपर आप बॉल आपके फेंकें। पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। कोशिश तो करते हैं ना, इसलिए बॉल पीछे पड़ता है ना, जो कि आप जोर ज़्यादा लगा रहे हैं और आगे जोर नहीं लग रहा है, पीछे ही जोर लग रहा है। तो मैं भी आमिर यहाँ पे थोड़ा सा पेस को कट डाउन करके बॉल आगे यहाँ पे वैसे वहाब रियाज अच्छा रहता है जी, नहीं है ना? चले वो मैं आई थिंक गंभीर- अगर हम गंभीर हॉर्सेस बेट वो है। कोर्सेस वो आगे सोचते कैसे करता फिर? जी भाई, वो नहीं, यहाँ पीछे पे- हटा देना सीन 150-200 ऐसी पिचेस पे तेज बॉलर की जरूरत नहीं है। अच्छा सीम बॉलर है जो जगह पे बॉल कर रहा है। मेरे ख्याल से अब्बास ऐसा बॉलर है जो कि यहाँ Out पे करेगा। सक्सेसफुल हो सकता है। जहाँ तक आमिर का डिस्कशन हो रहा है, आमिर का ये है कि एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आगे अच्छी कर सकता है जो कि बाहर निकलेगी, और निकलती है अक्सर कि वो ड्राइव खिलाता है या ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रख के चैनल बॉलिंग करता है। लेकिन जब राइट हैंड बैट्समैन होता है तो एक ज़माने में जो आउट स्विंग या सीम जो होती थी बाहर निकलती थी वो बंद हुई है। जब वो बंद हो जाती है, आप एक स्विंग के ऊपर रहते हैं या स्विंग नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी लेंथ पीछे चली जाती है, क्योंकि आपको मूवमेंट मिल रही है तो आप आगे जाएंगे ना। मूवमेंट नहीं मिल रही तो आप थोड़ा सा आपको 1 फीट या 2 फीट अगर पीछे चले गए तो बैट्समैन को ऐसी पिचेस पे टाइम मिल जाता है। लेकिन काफ़ी फ्रेश होगा आमिर, मेरे ख्याल से यहाँ ट्राई शुरू में करनी चाहिए कि बॉल को फुल लेंथ, क्योंकि अगर आप देखें तो आप जो कह रहे हैं राइट हैंडर्स को भी अंदर उस तरह नहीं आता, उस बाहर तरह से नहीं आ रहा। जिस तरह लेके तो आता था। अगर बाहर नहीं निकल रही तो आगे करने का फायदा नहीं है, तो फिर वो रन बनेंगे इस पे। तो देखें आमिर का अगर टेस्ट मैचेस में देखें या फोर्डे जो खेलेगी इकोनॉमिकली है, बस वजह यही है सिर्फ कि economy। मूवमेंट नहीं है तो वो अपने आप को एक अच्छी जगह पे बॉल गिरा के सेफ खेल रहा है। हाँ, यही बॉल स्विंग शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से वो टेस्ट wicket मैच है। के स्पेयर हेड को सेफ तो नहीं खेलना होगा। अभी तक तो वकार management यूनुस safe तो कर safe रही है। नहीं खेलता था। वकार यूनुस तो तो आगे से ऐसे आउट करते थे। कुछ भी है, वकार यूनुस सर नहीं मैच करते। सेंचुरी के नहीं मैच बेस्ट बॉलर में ठीक हो से गया, है। ज्यादती कर उसको रहे हम कर नहीं सकते कंपेयर। ठीक हो गया। आपके लिए एक खुशखबरी आई, मिकी आर्थर कुछ कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं वैसे मुझे लग रहा है। मिकी आर्थर जी, Mickey, I'd like to say welcome to Ireland on a lovely summer's day of cricket here, but it's hardly the weather to greet Pakistan. How are the boys? The boys are fun. Very warm in the dressing room at the moment. I must say it's freezing out here. This is the coldest I've ever been at a cricket ground, and boys are snug in the dressing room. Lots of coffee, and we're just waiting to go and see what happens today. But you've been in the mainland, you've been at Kent, and you've been at Northampton. What has preparation been like for this inaugural test for Ireland? Preparation's been very good. In Kent, we had 3 training days, which were outstanding, and then not a hell of a lot of cricket in Kent because the weather was freezing over there too. And then we've just come out of Northampton. We had a great time in Northampton. The weather was outstanding. We got 4 days in, which was fantastic. Everybody had a hit, everybody had a bowl. So we played our test team there as well. So everybody's had some cricket. Everybody's in some sort of form, and hopefully champing at the bit to get going in this test match. It's a change of mindset, not just for you, but for the players, because you've had an intense PSL, and it's the format to red ball cricket. How's that been for you and the boys? It's actually been great, because everything has just been centred around white ball cricket for us for a period of time.
So getting into this is the proper cricket. This is the real cricket. A lot of our players are coming sort of from white ball cricket and making test debuts, which is an odd sort of way of doing it, but that's how it happens in the modern cricket now. And it was just a matter of just getting them used to the standards, getting time in the legs, batting long periods of time, being able to bowl and sustain the intensity over a spell of bowling, because they're used to bowling 4 overs. Now some of them are, they've bowled 20 overs. So that's the only difference. But other than that, our preparations have been great. It's a great bunch of players, and we just can't wait to start this tour now. Got some young boys making their debut as well. How are they going? Yeah, they're going well. Imam Al-Haq, he's earned his debut. He's batted beautifully this tour. 2 50s and 3 innings. Fahim offers us that extra bowling option. We're always looking at having 5 bowlers. So with Fahim now, he gives us that option. So I'm really keen to see how he goes. Shadab's performed outstandingly he got 10 in the game against Northants. He's bowled exceptionally well, and all our batsmen got runs under their belt. So there's a couple of good young batters there. Harris Sahel's batting well. Imam, the old statesman Asad Shafiq has played exceptionally well. Azhar Ali's playing well. Bob Azam's playing well. So we're ready. Can't wait for it to start. And just a final word on maybe how the boys in the other dressing room are feeling on this fantastic occasion for them. It's an amazing occasion. Everybody around Ireland, wherever we've gone, are just talking about this cricket test match. And I think that they'd sold about 8,000 tickets today. So it'd be really disappointing if we don't get going. I know they had a lot of special things planned for today. So we wish Ireland cricket well. This is a momentous occasion for them, and we're very, very privileged to be part of history. Pleasure. To be part of history, Allah ही खैर करे, ये ना हो कि दूसरी हिस्ट्री भी बन जाए. इमामुल हक, समी असलम, उसके बाद हमने कोई नाम, शान मसूद होता था एक नाम, ओपनर्स ये थे जो कि टेस्ट क्रिकेट में आए, वो किधर चले गए? समी असलम से क्या श्रीलंका की सीरीज में परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या? क्योंकि मिकी तो फुल सपोर्ट कर रहा था इमामुल हक को. जी करना भी चाहिए एज ए कोच. और ये कि पिछले सालों समी असलम सीनियर प्रो, देखिए पिछले सालों अगर आप एक मिनट अगर आपको लेके जाते टीम में और आमिर यमीन को खिला देते, आपको ना खिलाते साइड मैच, तो कैसा महसूस करते? ये शुरू से होता आ रहा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. पिछले 10 सालों से इतने रिशफल हो चुके हैं प्लेयर्स. मैं वही सोच रहा था कि मैं 99 से लेकर 2006 तक 7 तक खेला हूँ, तो मैंने 265 वनडे खेले हैं जी. तो इस 2007 से लेकर अभी तक 11 सालों में मुझे बता दें किसने 265 वनडे में खेले हैं. ठीक है. तो इतनी रिशफलिंग, ये कभी भी इस तरह प्लेयर नहीं बनते. आप हर सीरीज़ को लेते हैं, हर मैच को लेते हैं. इवन कि आजकल तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, प्रैक्टिस में भी आपको देखना पड़ता है कि ये कैसा खेल रहा है, फिर प्रैक्टिस मैचों में देखना पड़ता है. कई प्लेयर होते हैं जो सीधे मैचों में अच्छा परफॉर्म करते हैं. ये ज़रूरी नहीं होता कि जो नेट में अच्छा खेल रहा हो, जो प्रैक्टिस में अच्छा स्कोर कर दे. ओपोजिशन का बड़ा फ़र्क पड़ता है, टीम का बड़ा फ़र्क पड़ता है. प्रेशर नहीं होता जब आप साइड गेम खेलते हैं. तो जब इनटू आप टेस्ट मैच या वनडे में आते हैं तो वो भी रियल क्रिकेट है. वो टीमें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, अपोजिशन डिफरेंट होती है, बॉलर डिफरेंट होती है, फील्डिंग डिफरेंट होती है. वहाँ पे आपको चांस कम मिलते हैं. सारा चीज़ें देखनी पड़ती हैं. इस तरह भी प्लेयर बनते हैं. अगर जितने रीशफल करेंगे कभी टीम नहीं बनेगी. जी इमामुल हक वेल अर्न डेब्यू का 250 किए 3 इनिंग्स में. जैसा वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया, मे बी वो इनकरेजिंग थिंग है कोच के लिए भी कि इनफॉर्म नज़र आ रहा है. नहीं, व्हाई डिड वी ऑप्ट फॉर इमाम हेड ऑफ? देखिए मुझे रज़ाक बात की ना कि प्रैक्टिस के अंदर भी, जो नेट्स के अंदर भी जो आपकी एक फॉर्म चल रही है आजकल, वो भी कंसिडर की जाती है. तो मैं भी समी असलम ने वहाँ पे इम्प्रेस नहीं किया है, तो इमाम हक ज़्यादा इम्प्रेसिव थे और उसको चांसेस मिले हैं, उसको वेल किया. लेकिन आई टोटली एग्री विद रज़ाक कि जो आपके प्रैक्टिस मैचेस हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट आपके प्रेशर होता है. वो तो आप है ना एक चीज़ हासिल करने के लिए आप खेल रहे हैं कि टेस्ट मैच में मैं आ जाऊँ. अब असल टेस्ट तो होना जब आप टेस्ट मैच खेलेंगे अगेंस्ट एनी अपोजिशन, लेकिन ये टफ कंडीशंस होंगी बैट्समैनों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा. बल्कि सारा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ही है. पाकिस्तान जीत गया, इतना क्रेडिट कोई नहीं मिलना. पाकिस्तान हार गया, आप लोग बैठे हुए मैं बैठा और आयरलैंड अगर हार गया तो कोई बात नहीं होनी, जीत गया तो सारा क्रेडिट उनको जाना है. तो अब आई मीन काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन होपफुली
जैसे मिकी कह रहा है कि हमारी टीम तो बड़ी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, अच्छी फॉर्म के वाइट अंदर बॉल है से हमारे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। नहीं, उन्होंने कहा ट्रेंड चेंज हो रहा है मॉडर्न क्रिकेट में, मैं अभी देखूंगा और कौन से मुल्कों में हो यार रहा है बच्चा ऐसा, ना ये- लेकिन उन्होंने तो कहा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि ये वाइट कौन बॉल से से। ममालिक में, एक मिनट, कौन से ममालिक में वाइट बॉल नहीं, से रेड बॉल पे आते हैं? नहीं नहीं वो देखे ना, ये मिकी यार तो बड़ा अच्छा, ये आप ये रिकॉर्डिंग की हुई है, इसको अपने पास सेव कर लें और जब इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस होंगे फिर ये ज़रा उसको मैच कीजिएगा फिर ज़रा, अच्छा, कि ये जब जितनी तारीफ़ें कर रहे हैं सारे प्लेयरों की, जो सही बात करनी चाहिए हमेशा, जिससे प्लेयरों को मोटिवेशन मिले। आप ये ना शो करें कि कैमरे में आके हम हर प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं, हर बंदा सुनने वाला खुश हो रहा है, ये बड़ा अच्छा कोच है। यार वो तो जब मैच बदतमीजियां हारते करता हैं- था, नो प्रॉब्लम नहीं, होती है, जब वो मैच- तारीफ कर रहा है, आपको जब प्रॉब्लम नहीं हो नहीं रही जब मैच हारते हैं तो तब भी फिर उसी एंगल को लेना चाहिए। फिर ये ना कि ये प्लेयर थक गए हैं या इनकी फिटनेस का ये है, ये T20 ज़्यादा खेल रहे हैं, ये फिर अच्छा नहीं ये लगता। किसी और प्लेयर के वहाब की स्टेटमेंट दी थी ना मिकी ने, कोई बहुत स्टिंगी किस्म की थी ना, को बहुत ही पर्सनलाइज करके, बहुत ज़्यादा थी, गलत ही जो स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट थी, एब्सोल्युटली। जनाब नहीं, मिकी मिकी पे आप ये तक- तो नहीं बोल सकते। मिकी हाँ आप तो खैर बोल नहीं सकते, ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आप तो बोल नहीं सकते ना। हम तो बोलने के लिए मिकी आए हैं। मिकी आपके दोस्त हैं यही तो बोल सकते हैं। दोस्त तो आप भी यही हैं, तो बोलेंगे। एक मिनट रुक जाओ, दोस्त तो आप भी हैं जी, लेकिन हमें मौका मिलता है छोड़ते थोड़ी हैं आपको। मौका आपको सदियों में एक मिलता है, 1000 वर्ष का यहाँ पे एक बात कहानी। पहले तो इमाम उल हक और फ़हीम अशरफ को दोनों को बहुत मुबारक हो। एक ड्रीम होता है बच्चे का, किसी जो क्रिकेट खेल रहा है टेस्ट खेलना, और फैमिलीज़ को उनकी जो कि बहुत मेहनत होती है, उनके जो लोग साथ के लोग होते हैं, एक प्लेयर को डेवलप करने में बहुत सारे प्लेयर्स जो साथी होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। सबको बहुत मुबारक और टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। बाकी देखिए परफॉर्म होना ना होना वो डिफरेंट चीज़ है, एक अचीवमेंट है, उनको टेस्ट क्रिकेट की कैप मिल रही है आज, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कभी परफॉर्म पहले टेस्ट में नहीं होता लेकिन आपकी स्टार्ट एक हो जाता है, उसके बाद 45 पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो एक टेस्ट खेले अपनी जिंदगी में। जी, इसके बाद 2 टेस्ट मैच और हैं। अच्छा, इसके बाद इसके दो बाद टेस्ट दो मैच। टेस्ट मैं मैच। वैसे ही टूर मैंने है, आपको टूर है। कुछ याद वो करा। याद करेंगे 2 टेस्ट कितने खेले में, और उसके बाद वो याद करेंगे 3 टेस्ट मैच। मुझे इतना पता है कि 103 थे जो 10 से नीचे खेले हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हाँ होता है, और ये काफ़ी हुआ है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। लेकिन इसी के साथ हमें चलना है। जहाँ तक बात समी असलम की है, मैं देखें अगर मैं खुद होता तो मैं पहले समी असलम को ट्राई करता, That is my मैं preference. साइड मैच में भी नहीं आने देता, क्योंकि वो एक प्लेयर हमें ये पता था कि टेस्ट मैचेस में वही जाएगा, और जाके चेंज हो जाना वो वहाँ की मैनेजमेंट का अपना एक वो होगा माइंड है कि हम इसको लेके आते हैं, मे बी ये ज़्यादा बेहतर प्लेयर है। और कभी कभार होता भी है कि बेहतर प्लेयर मिल जाते हैं आपको, लेकिन एज ए टेस्ट डिजर्व प्लेयर कौन करता था? समी वो करता समी असलम का, इसमें कोई वो नहीं है, था। That is it. 2 आरा नहीं है, 2 आरा नहीं आप है। बिल्कुल ठीक थे। मैं बिल्कुल ठीक था जनाब। लेकिन यहाँ पे समी असलम बनता था, लेकिन अगर इमाम उल हक इंशाल्लाह खेलते भी हैं तो हमारी सपोर्ट इमाम के साथ है। Of तो course, पाकिस्तान and के well लिए earned टेस्ट कि है। उसने domestic में लेकिन perform जहाँ किया हुआ है। तक ओपिनियन की बात है समी असलम के लिए, तो समी असलम डिजर्व करते सर हैं। इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि इमामुल हक टेस्ट टीम में आए हैं अपने मेरिट पे जी, कि ही हैज परफॉर्म्ड इन द डोमेस्टिक सीजन, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसने रन्स किए, प्रोमिनेंट हुआ, एक पाथवे से आया, डन। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो समी असलम डिजर्व्ड अ चांस पहला chance। अहेड ऑफ, बिल्कुल एम आई राइट सर? बिल्कुल। जनाब आप क्या कहते हैं इमाम? नहीं, 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट, ये क्या बात कर रहे थे? क्यों ऐसे ही तो क्या मतलब, क्या मतलब हम यही कर रहे हैं? कब हुआ है सब? क्या मतलब? अब ट्रेंड चेंज हो गया ना, देखें ना, अच्छा बाबर आजम के कितने टेस्ट हो गए? हाँ 13 टेस्ट हो तो अब गए। आपको लॉन्ग रन 26 मिलती की है, एवरेज आपको है, वो प्रॉपर उसमें चांस। बाबर इज वेरी मतलब ही इज परफॉर्मिंग। अभी मैंने एक और चीज़ आपसे पूछनी है ज़रा ब्रेक में, 1 मिनट ठहरे, आपने कुछ कहना था, ऐड करना था। कुछ नहीं, बस ये एक बात आई कि कोच का मतलब ये होता है कि जब प्लेयर परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसकी वीकनेस को हाईलाइट करे, उसको परफॉर्म करने पे उसको अर्ज करे। ठीक। तो जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो आपकी स्टेटमेंट और होती है, जब प्लेयर परफॉर्म करता है आपकी स्टेटमेंट और होती है। इसको थोड़ा सा ना बैलेंस रखना नहीं, चाहिए। वसीम भी यही करता है, पीटीवी की टीम में तैयार हो जाए। रज़ा की बात ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा कि ये नहीं कि परफॉर्मेंस पे नहीं होता, लेकिन जिसको बाहर करना होता है उसके ऊपर स्टेटमेंट आती है हमेशा। सोहेल खान हो जाए, इमरान खान हो जाए, या अभी वहाब रियाज के ऊपर आई, या अहमद शहजाद के ऊपर, या उमर अकमल के जुनैद पे ऊपर, आई। जिसको बाहर करना होता है उसके ऊपर स्टेटमेंट होती है। जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती वो तो खेल रहे होते हैं। बाबर आजम तो खेल रहे हैं।
बाबर की बात नहीं की मैंने। मैंने कहा बाबर खेल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। नंबर 1 बैट्समैन सर टेस्ट क्रिकेट का नहीं है नंबर वन। खेलते खेलते हो जाएगा सर। पता नहीं कब होगा, 26 मॉडर्न क्रिकेट बोला है ना उसने, अब ट्रेंड चेंज हो गए हैं, वाइट बॉल से अब सीधा रेड बॉल में आ रहे हैं। ब्रेक ले लें, अभी शान मसूद पे भी बात करनी है। नहीं मैं शान मसूद पे नहीं, मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है कि आप नंबर 5 के बैट्समैन हैं और आप पिछले 6 साल से सीज़न खेल रहे हैं और आप पिछले 3 साल से हज़ार रन कर रहे हैं, 900 रन कर रहे हैं और आप पाकिस्तान टीम में आते हैं और जो नंबर 3 होता है क्योंकि वो हमें पसंद है हम उसको 5 कर देते हैं, तो आप क्या तालियां बजाएंगे, टोल बजाएंगे, क्या करेंगे? ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें कंसिडर की होंगी उस्मान उन्होंने, सलाहुद्दीन टेक्निक जो में है, भी या जिस तरह के उस्मान वो हुआ सलाहुद्दीन है। को फिर क्यों लेके गए हुए हैं? वाई? नहीं डॉग चलें साथ लेकिन में आई मुझे थिंक समझ अगर आता बाबर को आपने खिलाना ही है तो इज बेस्ट एट नंबर 3। ठीक। जिस तरह वो ओडीआई के अंदर खेल रहा है या टी20 के अंदर खेल रहा है, सर्वाइव तो नहीं कर उसको- पाएगा 3 नंबर पे वो। तो फिर कहाँ सर्वाइव करेगा? 5 एट द नंबर पे ही करेगा। तो बट एट द कॉस्ट ऑफ उस्मान सलाहुद्दीन। ये 7 का तो चले हम मान लेते हैं कि एक सीज़न अच्छा हुआ है, उसको ले गए हैं, पाकिस्तान टीम में आया है, बट उस्मान सलाहुद्दीन इज लाइक 45 की उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज लेकिन है। अगर लेके गए 3 टेस्ट तो खेल लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि इंतजाम से भी उस दिन सवाल यही किया गया था कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो डिजर्व नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि हम मजीद खिला के देखना चाह रहे हैं और मजीद के ये 3 टेस्ट ना मैच मजीद हैं। खिलाते खिलाते कैरियर ही पूरा हो जाए। नहीं कैरियर तो पूरा नहीं होगा डॉग, 3 टेस्ट मैच में ऐसा प्लेयर रन तो करेगा वो। ये ना उस्मान सलाहुद्दीन का 5 साइकिल नंबर का करियर हो पे जाए। देखिए वो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो हर बॉल खेलता है टेस्ट मैच में भी ना, और हर बॉल जब आप खेलते हैं मूवमेंट होती है नंबर 3 पे, तो सर्वाइवल मुश्किल है, इसलिए उसका नंबर 5 किया हुआ है। जी जी, इसके बाद फिर नंबर 7 पे भी आ सकते हैं। इस पे ले लें, ब्रेक ले लें। नहीं नंबर 7 पे नहीं, फिर नहीं वो जिसने उन्होंने कहा है वो तो फिर मिडिल ऑर्डर perform बैट्समैन नहीं कहाँ पे करते, जाएंगे? तो नंबर 7 पे नहीं जाएंगे, यार तो वो फिर बेंच पे जाएंगे जो फिर। रिकग्नाइज्ड बैट्समैन है, अब मतलब इफ्तिखार जो है प्रॉबेबली आप लोगों ने देखा, आप मानेंगे कि पिछले वो 1.5 सीजन में और पौने 2 सीजन में ये बिन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, उस्मान सलाहुद्दीन परफॉर्म करके आ रहा है। उस्मान सलाहुद्दीन की बात है। फवाद आलम को आप बार बिठा देते हैं 57 की तो एवरेज। फवाद और इफ्तिखार तो टीम के साथ है भी नहीं ना। नहीं लेकिन लेट्स टॉक हम बात कर सकते हैं उस्मान सलाहुद्दीन की, बात कर सकते हैं, काफ़ी टूर से वो टीम के साथ है और नहीं खेल पा रहा, लेकिन ये जो सीरीज़ है इसमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। सही, आप हमेशा कहते हैं कि पता चल जाएंगे, मिकी आर्थर आपको ट्रम्प करता है, नहीं, मुझे वो नहीं फिर वही काम करता है, एक बंदा निकल जाएगा जो उसको वेस्ट इंडीज पसंद नहीं सीरीज में आएगा शायद तो हुई वो- थी इस तरह की बातें हमारी। चलो देख लेते हैं। श्रीलंका की सीरीज में भी यही बातें हुई थी। राशिद भाई आपके हाफजे को कोई प्रॉब्लम हो गई, 50 के गेड़े में आ गए आप। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मोहम्मद वसीम जी अजीब दुनिया की बेसबातियों के बारे में बात करते हुए भाईजान वेरी तकरीबन गेम ऑन होने लगी थी। हाँ तकरीबन गेम ऑन थी और फिर पूरी गेम ऑन हो जानी थी जनाब। वेरी क्विकली क्यों भाई, कहीं जाना है आपको? अच्छा चले फिर मैं हाँ, जब आपने फुटबॉल मैच देखने जाना होता तो मसला नहीं नहीं, होता। वो रात में आप लेट कर दिया था उस दिन, मैच बड़ा अच्छा था। अच्छा चलें, शान मसूद ने बोला है, अभी हम ब्रेक पे जाने से छोड़ना पहले है, नहीं नहीं सर शान नहीं मसूद, छोड़ना शान नहीं मसूद। सर छोड़ना नहीं। शान मसूद ने स्टेटमेंट दी पाकिस्तान कप में कि ही वाज फुली फिट, वो कोई अनफिट नहीं था, वो रिहैब करवा रहा था। जैफ ने जो उसको स्केड्यूल्ड कैलेंडर दिया हुआ था, क्योंकि ये थोड़े से फिनकी होते हैं तो 2 दिन आगे पीछे हो रहे थे कि वो कैंप में नहीं पहुंच पा रहे थे, तो हमें ये मुझे तो नीयत का फतूर नजर आ रहा है, हमने उसको फारिग कर दिया यार। जो नहीं, जो performance बोर्ड ने डेट दी उसमें आ जाना चाहिए था, तो सेलेक्ट हो जाता है, इजी काम था, क्यों किया? नहीं फिर कोई और बहाना बनाते हैं हम। वो जब बहाना बनता फिर देखा जाता ना। शान तो एक चॉइस थी कि अगर बोर्ड ने एक डेट दी कि इस डेट में आपको आना है, तो उसमें बोर्ड आना हमेशा इतना इमैक्यूलेट रहता है। चाहिए। आजकल तो है। अच्छा, मतलब एनओसी दे के फिर वापस कैंसिल कर देता है, फिर नहीं एनओसी का तो कोई वो नहीं है। कि पहले दे दें फिर कैंसिल कर दें। वेस्ट इंडीज से वापस बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं ना आजकल बोर्ड बहुत पंक्चुअल हुआ है। पंक्चर तो हुआ है। अच्छा ठीक है, आपको क्या नौकरी ऑफर हुई गई? कब जाना है बताएं? अच्छा, इफ्तिखार ने भी एक स्टेटमेंट दी है जी। कि ये अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को कुछ समझते हैं तो फिर शायद हमारी परफॉर्मेंस जो है कोई काम आएगी। जी सर आए ना, अब किधर? टेस्ट मैच पे बात करनी नहीं सर, टेस्ट मैच में ही है। ये तो relevant। देखें, ये बातें वो है जो हम करते आए हैं और आगे भी यही करेंगे।
अच्छा आगे भी यही करेंगे। अब आपने जवाब अच्छा दिया, बातें तो बहुत मुझे है। जवाब पसंद आया। अगर सिर्फ नेगेटिव ही बोलना है, नहीं नेगेटिव नहीं हम बोल रहे, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा। आप देखें आप तोहमत और बहुतान तराशी से गुरेज मैंने ऐसा करें। नहीं कहा। मैंने ये बोला है कि क्या ये ज्यादती है या नहीं है। देखें ज्यादती किस बात में, अब सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे ना, कि उस्मान सलाउद्दीन गया है, वो भी डोमेस्टिक का परफॉर्मर ही है ना, ठीक है। फवाद भी डोमेस्टिक ही खेलता है। नहीं रखा उसको, 4 ओपनर लिए, उस पर हम बात कर सकते हैं। 4 नहीं जाना चाहिए थे, 3 जाने चाहिए थे, 1 मिडल ऑर्डर और चला जाता, इस तरह से। फहीम अशरफ को हमने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अब टेस्ट उसमें स्क्वाड में भेज दिया। अगर 3 टॉप फहीम कह रहा हूँ अपना बोल 3 ओपनर अगर जाते तो 1 मिडल ऑर्डर आता, वो फवाद आता या इफ्तिखार आता ना, उसमें फवाद ही आता। फिर फखर जमान कैसे फिट हुआ टेस्ट टीम में? उसको देखें, नवाम का जो स्टेटमेंट था कि 19 का जो वर्ल्ड कप है उसके ये लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, टेस्ट टीम एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो मे भी इनका प्लान चेंज हो, प्लान बी भी तो होता है ना सर, अच्छा 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 अच्छा। समझ रहे हैं आप? कि इंग्लैंड में अगर ऐसी नौबत आ जाए कि हम अटैक करना चाहते हैं, जैसे शर्जील आया था, टेस्ट खेला, लेकिन वो चला गया वापस वापस नहीं गया उसने अपना तो फखर जमान से मे भी 2 टेस्ट के बाद शायद चांस ले। मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ लेकिन लोग नहीं समझ पाए। नहीं समझ रहे सारे जी। अभी ना देखिए, टेस्ट शुरू हुआ नहीं है, 1 टेस्ट 2 टेस्ट हुआ तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएगी। मे भी पॉजिटिव हो बहुत ज़्यादा कि ये जो डिसीजन लिए गए हैं बहुत अच्छे हों पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और बैकफायर भी कर सकता है। बैकफायर जब करेगा उसके बाद क्या प्लान है इनका, वो हमें देखना है। अगर इनको नहीं पता चलेगा फिर हम इनको सजेशन देंगे। क्या फिर करें? आप देंगे जी। सजेशन तो नहीं देंगे, फिर हम क्लास लेंगे। नहीं नहीं, वो तो आप लोग मौजूद हैं तीनों। जनाब अच्छा। जनाब हाउ अभी को यू वर देयर, आप तो वो पाकिस्तान कप कवर कर रहे थे, क्योंकि आपकी मैं आवाज़ सुन सुन के तंग आ चुका हूँ, बिगी ही नहीं बंद होता। लेकिन चलें वो कोई बात नहीं, उसको साइड पे रखें। हाउ डिड यू फील? शान फिट था, 100 किया उसने, डिसअपॉइंटेड था डेफिनेटली कि डिसअपॉइंटेड था वो, मेहनत बड़ी की है। लेकिन अब उसमें अगर आप दूसरा साइड देखेंगे कि जो इनका था क्रिकेट बोर्ड का या सिलेक्टर्स का था कि ऑब्वियसली जब कैंप आप मिस करेंगे तो उन्होंने तो कह दिया होगा उसको। कैंप मिस कर दिया ही है। आई डोंट नो वो 2 दिन था, जितनी भी ड्यूरेशन थी उसमें, तो फिर उसमें अरे सर, अब अंडरस्टैंडिंग की बोर्ड हमें ऑफ- कमी बोर्ड ऑफ नजर डायरेक्टर्स आई मेंबर है। नहीं रहे होंगे, लेकिन उसमें ये है वोट नहीं कि चाहिए होगा। मैं अच्छा चलें आगे। ये ऐसी सिचुएशन तब आती है ना जब आप मतलब क्लियर हेड ना हो आपका, कि आपका 1 2 3 नंबर्स होते हैं ना, कि ओपनर्स हैं आपके 2, ये हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, 2 हटेगा तो दिस इज इस द वाले को बेस्ट टीम चांस दैट मिलेगा। हैज बीन सिलेक्टेड टेस्ट मैचेस के हवाले से, करंट कंटेम्प्रेरी फॉर्म पे और डोमेस्टिक लड़कों में। नहीं, नहीं नहीं, आप डोमेस्टिक उस पर आप नहीं ना लगा सकते, डोमेस्टिक के सारे परफॉर्मेंस तो नहीं गए ना वहाँ पे। क्यों नहीं गए? नहीं, अब देखें, अब वो ट्रेंड जैसे मिकी ने फिर आपको एक्सप्लेन किया, आपको जवाब तो दिया उसने कि ट्रेंड चेंज हो गए हैं। नहीं मतलब मैं अब 2 current T20 जो- मैच खेल के 40 स्कोर कर दूं तो मैं टेस्ट मैच के लिए क्वालिफाई कर दूंगा। नहीं, वही तो टेस्ट है, उसने कहा है कि टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएगा ना, 40 4 ओवर से ज़्यादा आपको 20 ओवर्स करने पड़ेंगे। तो लेकिन जहाँ तक बात है ओपनर्स की कि आया अब आपका अजहर अली, चले आप कहते हैं नंबर 1 आपका ओपनर इस टाइम, ऑटोमेटिक चॉइस है, उसके साथ आपका नंबर 2 ओपनर कौन है? ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है सर। नंबर 2 ओपनर आपका कौन है? शान मसूद है, समी अहमद असलम शहजाद इमामुल है, हक समी असलम है, अहमद या शहजाद इमामुल है, है। फखर जमान तो वो एटलीस्ट है। आप वो तो नंबरिंग कर लेना अपनी, ताकि एक नहीं है तो उसके बाद अगला जो है लाइन में उसको चांस मिले। रैंडमली इस तरह पिक करेंगे तो फिर इस तरह तो बातें फिर होंगी इसी तरह चल के। शर्जील को कितना टाइम लगेगा? और अभी शर्जील बस फारिग हो रहे, आ जाएगा ना, आना चाहिए। फिर मुश्किल आ जाएगी। नहीं क्यों मुश्किल आएंगे, उनको हम बाहर कर देंगे। हमने तो सिर्फ आमिर रखा, बाकी सब बाहर ऐसा नहीं है डॉग आपकी। हमने सारे फिर बाहर सीधा कर थोड़ा ही आ जाएगा, वो भी खेलेगा, डोमेस्टिक प्रूव करना पड़ेगा प्रूव उसको अपने करेगा आप वो। अब सलमान बाटो भी प्रूव कर रहा है, अगले 5-6 साल और करेगा प्रूव। के। बाकी जो बात आपने फ़खर की थी, मैं मिला था मुझे मिकी, मैंने पूछा था तो वो राशिद भाई बात है, प्लान बी है वो, अच्छा कि जब अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। ओपनर का उसने जिक्र नहीं किया था, उसने कहा था कि अगर हमें छठा बैट्समैन ज़रूरत पड़ा आगे चल के तो आपको उस्मान लेकिन सलाउद्दीन मिकी- शायद फिर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको फ़खर जमान नज़र आएंगे। मिकी आर्थर यूनुस खान से तो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है ना, और यूनुस खान से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि यूनुस खान का ख्याल है कि रिग्रेट करेंगे आप फवाद आलम को ना सेलेक्ट कर इस इन टूर्स इस टूर के लिए। जी लेकिन वो प्रेशर तो रहना ही रहना है ना, अगली सीरीज आएगी फिर फवाद आलम का नाम चल रहा होगा, ऐसे फिर ही बाहर हो वो- जाएगा वो आराम से। फिर अगली सीरीज आ जाएगी, ठीक। ना और उसने वो डोमेस्टिक छोड़नी फिर वो है, ना रिटायर उसने होके गेम परफॉर्मेंस ऑन में आ बंद जाएगा। करनी है। यार वैसे जब फवाद आलम आएगा ना गेम ऑन है, मेरे टाइम स्टाइल ओके। हाय 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 हाय, आपने इधर ही होना है। जी भाई सर, इसी बैच में अगर आप
डिफरेंसेस और मेरिट की बात हो रही है, और अगर आज राशिद भाई कैप्टन और मीन्स चीफ सेलेक्टर हों तो फवाद आलम इन है, ठीक है। वसीम भाई हों तो हफीज़ इन है, नहीं इफ्तिखार भी नहीं है। अगर मैं हूँ तो इफ्तिखार इन है। तो ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म सेट करते कि जो भी आए वो मेरिट पे काम करे, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इसमें प्लेयर के साथ ज़्यादती होती है, तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग ठीक है होती है इतनी, पर जहाँ मेरिट आ जाता है, जहाँ परफॉर्मेंस आ जाती है, वहाँ पे लाइकिंग को पीछे साइड हटा पे देना रखना चाहिए। पड़ता है, ठीक। तो ये इस तरह मैं समझता हूँ कि ये सोल्यूशन है। अगर इस प्लेटफॉर्म में चलते हैं तो जब भी चीफ सेलेक्टर चेंज होगा, जब भी कोई कोच चेंज होगा, कप्तान चेंज होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रिदाक एक और चीज़ है, जब मैं आप लोगों के साथ टीम के साथ रहा हूँ, आपको वसीम भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत लाइकिंग थी, But- लेकिन आप वो परफॉर्मेंस की बेस पे लाइकिंग हाँ थी जी कि जी। परफॉर्मर है मेरा, तो आप फेवरेट थे। नहीं, आप ओवरऑल इधर तो दूसरी लाइकिंग शुरू हो गई नहीं, है। अगर आप ओवरऑल देखें, वसीम भाई के बाद मोइन भाई आए, राशिद भाई आए, विकी भाई ने थोड़ा सा टाइम दिया, फिर इंजी भाई आए, बस इन चारों पांचों बंदों ने हमें मेरिट पे हमें सारा किया। ट्रीट किया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़, हम ये नहीं समझते थे कि ये हम पर्सनली ये हमारे साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग में है या हमें ज़्यादा परफॉर्म पसंद करके करते हैं। थे ना। जब हम परफॉर्म करते थे तो हमें इनकी तरफ से जो कॉन्फिडेंस वेव्स आती थी, तो वो हमारे फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी होती थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लैक की हुई हमने। अच्छा वसीम, आपके अच्छा, ज़माने जितनी में मर्जी लाइकिंग में थे ना, दूसरे से तीसरा मैच आपको नहीं मिलता था अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती थी। जी। तो ये 8 मैच, 10 मैच, 11 मैच, ये वाला सीन नहीं था उस टाइम पे। ठीक हो गया। और जावेद भाई, आप बात कर रहे थे ये एटीट्यूड पे आप बाहर होते थे क्योंकि आप बड़े स्नॉब थे, एरोगेंट थे। वो वर्ड्स थे, मतलब वो समझ नहीं आइए। तो अब आजकल सुना है वर्क एथिक्स और वर्क मोरालिटी आ गई हाँ है। जी, आजकल ये नया एक आ गया है। तो ये वर्क एथिक्स कौन है? मैं और राशिद भाई इस पे काम कर रहे हैं, बताएंगे आपको बहुत जल्द। वर्क एथिक्स पे हाँ जी, किसकी वर्क एथिक्स है? आई डोंट नो, समी असलम की भी मुझे लगता है वर्क एथिक्स जो है ठीक ना वो नहीं ठीक है। नहीं है, वो एकदम लाइकिंग से पहले बाहर बिरयानी है। खा ली थी उसने, अब उसकी वर्क एथिक्स ठीक नहीं है, फिर वो फिटनेस। सर क्या हो रहा है? टॉपिक चेंज करें आ जाइए जी, टेस्ट मैच पे। सर। इसमें एक चीज़ करना ज़रूरी है। आज अखबार में हेडलाइन भी है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि कॉर्पोरेट सेक्टर को आना चाहिए स्पोर्ट्स में, स्पेशली डिपार्टमेंट्स हो जाए या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अभी 3 तारीख को जो हमारी पीसीबी की मीटिंग हुई है वो पुराने फॉर्मेट पे ही चलेगा कि 8 टीम्स हमारी डिपार्टमेंट की होंगी। तो मेरे ख्याल से इनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए कि कंट्री का हेड है वो चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट या जो कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड है वो आना चाह रहे हैं, उनको लेकर आया जाए स्पोर्ट्स में कि गेम एनहांस हो, ज़्यादा लोग खेल सकें, फाइनेंशियल पैसा स्टेबिलिटी आए। आए आपकी। तो वहीं हमारा बोर्ड, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो कट डाउन कर रहा है या उसी फॉर्मेट पे चल रहा है। जैसे वो इनको ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का भी तो सोच रहे हैं ना, उनके काम और बहुत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बहुत कुछ लेकिन इससे राइट्स नुकसान हो रहा है। हैं। देखिए ये 2-3 साल से ये प्रैक्टिस चल रही है, इसमें कोई भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। इस पर हम डिटेल रात में भी बात करेंगे कि कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि जब रीजन के प्लेयर को जो पैसा दिया जा रहा है उसमें अच्छे प्लेयर भी हैं। हर रीजन के पास 6-7 लड़के अच्छे हैं, लेकिन 13 प्लेयर को फजूल में पैसा दिया जा रहा है। मैं ऑनलाइन बिल्कुल जिम्मेदारी से ये ऑन बात एयर, कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो आप करते ही रहते हैं। ऑन एयर लाइन तो आपकी कभी सीधी नहीं हुई होता ये कि ये ज़्यादा ऑनलाइन चलता है फिर ना। हाँ जी, ठीक हो गया। ऑन एयर तो जिम्मेदारी अच्छा से खबर ये की। बोल रहा हूँ कि 12-13 प्लेयर को फजूल में पैसा दे रहे हैं। अगर 8 टीमें के 12-13 प्लेयर निकाल रहे हैं, फजूल में नहीं दे 80 रहे प्लेयर हैं। हैं। अब आपको क्या क्या तो बताएं? वही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये गलत सिस्टम चल रहा है, जिसकी रिवायत गलत डाल दी गई है। और कंट्री का हेड ये बोल रहे हैं कि आपको डिपार्टमेंट कुछ फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स को सिर्फ ये कहा जाता है मैच खेल लेंगे, चेक बुक रखना, अकाउंट खुलवा लेना, क्योंकि वो फिर आगे उन्होंने चेक डिस्पर्सल भी तो करना होता है जी। तो लेट अस बी वेरी वेरी कैंडिड। आज पाकिस्तान टीम जो ये जा रही है आयरलैंड की टीम को देखते हुए, आयरलैंड की आपको अगर कोई इतनी उनसे दिल फशानी नहीं है तो उसमें ऑब्वियसली विलियम पोर्टरफील्ड काफ़ी तगड़े उनके प्लेयर हैं, और उसके अलावा उनके पास पॉल स्टर्लिंग ओपन करते हैं, नाइल ओब्रायन है, एड जॉयस नंबर 3। नुमान भाई इतना ना डराएं, अगर वो सुन रहे हो तो पहले परसेंट में डर जाए। अच्छा, और केविन ओब्रायन है, फिर गैरी वॉटसन है उनके पास। सो उनकी अच्छे सीजन फर्स्ट क्लास। लेकिन बैटिंग की अगर आप बात करते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि उन कंडीशंस के अंदर में भी दोनों अच्छा आपको बराबर नजर आ सकते पाकिस्तान हैं। की जो लाइनअप, अब जो पाकिस्तान की लाइनअप है उसमें इमामुल हक हो गए, अजहर अली हो गए, हारिस सोहेल नंबर 3 पे भी 15 ईच इनिंग्स किया, असद शफीक 186 किया जो मिकी कह रहा था, देन ऑफ कोर्स बाबर आजम 150 किया, सरफराज अहमद एंड ऑब्वियसली डेब्यूटेंट फ़हीम अशरफ, शादाब खान, राहत अली और अब्बास एंड ऑफ कोर्स आमिर। अब ज़रा टीम
वैसे मेरे माइंड में एक आइडिया है, ये नेट जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे भी स्कोर रखना शुरू कर दे, अच्छा, तो वहाँ पे भी शायद जो स्कोर करे नेट में। और एंडी बेलबर्नी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी। प्लीज। कोई किताब लिखी थी? नहीं, वो प्लेयर है आयरलैंड के जी। देखिए बॉलिंग पे डिपेंड करता है दोनों साइड में, जो पाकिस्तान को मोर सुपीरियर बना देती है साइड वो बॉलिंग, तो बॉलिंग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुर्ता होगा, उनका बॉल रैंकिंग होएगा, वहीं पे लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, आप तो फहीम अशरफ के साथ नहीं कंपेयर कर सकते उनको, जो कि पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो डिपेंड करता है हमारी बॉलिंग के ऊपर कि बैटिंग आपकी अंडर प्रेशर होगी, कंडीशंस को देखते हुए वहाँ पे उनके बॉलर्स प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको। तो आउट से कि बी रेडी कि अगर आपकी टीम 200 पे आउट होती है तो हमारी बॉलिंग को उनको 100 पे आउट करना चाहिए। ठीक। अब ये ना कहें जी कि हमारे 200 पे आउट हो गए हैं तो बैट्समैनों पे आप डाल दें, यहाँ पे कड़ा इम्तिहान बॉलर्स का ही होना है, और टेस्ट मैचेस में बॉलर्स का रोल ही इंपॉर्टेंट होता है, और पिछले चंद सालों में हमारी बॉलिंग ही हमें लेट डाउन कर रही है। तो अब चांसेस हैं यार कि इस तरह की अपोजिशन, इस तरह की कंडीशन लेट डाउन कर रही है। आप एक आदमी की पनिशमेंट को ख़त्म करवा के एक्सपेडाइट करके वर्ल्ड फेम के बॉलर को लेके आए हैं। तो प्रैक्टिस मैचेस में नहीं आउट हो रहे उससे, तो अब क्या कहें आप? चले जी भाई। जी बड़ा अच्छा है, उन्होंने कहा जी काफ़ी ठंड है वहाँ पे और सर्दी है जी। प्लेयर कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे हैं। मैं कॉफ़ी से तो चलो ठीक है भाई, ये कि कंपैरिजन बनता नहीं है जिस तरह आप डरा रहे हैं ना अच्छा, ठीक। पाकिस्तानी प्लेयर्स को, या हमें कि जी ये या ये, आप लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, ये आयरलैंड है। पर मेरा वही 2011 में भी इसी तरह की बातें करके मौका मेरा ये है कि एक अच्छा मैच हो, लगे कि बाकी टेस्ट मैच हो रहा है, क्वालिटी। हाईलाइट सुनाओ। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़, आप हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद हुसैन, थैंक यू वेरी मच अब्दुल रज़ाक। और जी मैच डिलेड है, इसीलिए ना पिच रिपोर्ट है ना टॉस है, ऑब्वियसली इट्स इनक्लेमेंट। और मोहम्मद वसीम ने फ़ौरन कभी वैसे और काम नहीं किया, वेदर फोकास्ट निकाली थी, संडे इन्होंने फारिग किया था, मंडे को इन्होंने कोई चांस नहीं दिया था, सैटरडे को भी कुछ काफ़ी मतलब मंडे को शायद चांस है, मंडे को कल परसों तो मुश्किल है। सो इट कुड बी अ वेरी गुड वनडे गेम एंड पाकिस्तान कुड बी रियली स्ट्रॉन्ग। यू नेवर नो, 2 दिन भी काफ़ी हो सकते हैं। 2 दिन भी काफ़ी, कभी 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ हो सकता है। पाकिस्तान की जैसी टीम है इन कंडीशन में, कोई ऐसी टीम बताएं क्रिकेट की हिस्ट्री में जो एक टेस्ट मैच में 45 और 36 पे आउट हो गई हो? पाकिस्तान तो नहीं थी। साउथ अफ्रीका Against? 1912 इंग्लैंड। गेम ऑन है जी। और पोस्ट मैच अगर मैच हुआ तो पोस्ट मैच के लिए आएंगे और बात करेंगे। एंड आयरलैंड इस हिस्टोरिक एपिक मेकिंग इवेंट है जी उनके लिए, आयरलैंड बिकमिंग ए टेस्ट प्लेइंग नेशन। एंड लेट्स सी कि पाकिस्तान की भी कुछ न्यू फेस टीम लग रही है कि ये कैसे परफॉर्म करता है। अपना ख्याल रखें, मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह। ऑन है। 21 साल बीत गए, ना अंदाज बदला ना अंदाज़े बयां। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा अंदाज़े बयां तल्ख है, हकीकत हमेशा तल्ख होती है। किसी को सूरत पसंद हो या ना हो, किसी को मेरा बोलना अच्छा लगे या ना लगे, बात करनी हमेशा खरी और बात करते रहेंगे सच की, और अपनी राय देते हैं जो हकीकत पे है मबनी, क्योंकि गेम ऑन है। मैं हूं शोएब अलवी, आपका होस्ट इनसाइड द लाइन।
मैं हूं रिशाद महमूद, इनसाइड द लाइन एक नए प्रोग्राम के साथ। मैं हूं आसिफ खान, आप मुझे देखेंगे प्रोग्राम इनसाइड द लाइन में, जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में है और स्पोर्ट्स के बारे में भी है, और कौमों को यूनाइट करने में भी स्पोर्ट बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो देखते रहिए इनसाइड द लाइन। सो कीप वॉचिंग PTV स्पोर्ट्स। I am Ayaz Mahmood. Hockey has been in my life. Hockey is in my blood. Son of a successful hockey player who represented Pakistan in 1948 Olympics. लेकिन खतरा भी टला नहीं। लॉन्ग बॉल सीधा अनुलामा के पास। श्रीलंका की 2 डिफेंडर एक बार फिर पैनिक किया थोड़ा सा और उन्होंने साइड लाइन से बॉल क्लियर किया। ये आपके सामने